गुड मॉर्निंग बच्चों। आज की जो आपकी क्लास है वो जैव विकास पढ़ा रहे थे, उसका सेकंड पार्ट है, जिसके अंतर्गत आपको पढ़ना है बायोजेनेटिक नियम, पुनरावृत्ति सिद्धांत, पूर्वजता या प्रत्यावर्तन, संयोजी पीढ़ियाँ और रक्षात्मक सदृशता। बात करें बायोजेनेटिक नियम, तो पहले इसके लिए बात करते हैं। तो इस देखिए, सिंपल सी बात है, अगर कोई जैव विकास होता है, प्राणी का विकास हो रहा है, तो ऐसा नहीं कि उसमें जो पुराने पूर्वजों के जो इस गुण थे वो उनके चले जाएंगे, ऐसा नहीं है। जो जैसी परिस्थितियाँ थी वो वैसी ही, मतलब क्या, जो उनके अंदर गुण विद्यमान थे वो विद्यमान रहेंगे। इस आधार पर एक बायोजेनेटिक का नियम दिया गया, पुनरावृत्ति का सिद्धांत। देखा जाए तो दोनों एक दूसरे पे ही आधारित हैं या दोनों एक ही हैं। तो बायोजेनेटिक नियम जो है वो सन 1827 ईस्वी में वान बेयर ने दिया था। उन्होंने ये कहा कि जितने भी जंतु हैं अपनी भ्रूणावस्था में अपने पूर्वजों की भ्रूणावस्था को दोहराते हैं, मतलब जैसे पहले उनके पूर्वजों का जनन होता था वैसे ही उनका भी होगा। बस ये क्या है, अब उनमें अगर कुछ परिवर्तन होगा तो ऐसा नहीं कि वो जो पूर्वज जैसे होते थे वो प्रवृत्ति छूट जाएगी, नहीं, अब उसके आगे का स्टेप हो सकता है। तो ये उन्होंने कहा कि जो उनके पूर्वजों के गुण थे वो उनमें विद्यमान रहेंगे। तो पुनरावृत्ति का सिद्धांत भी यही है। बस इसको दिया कितने था, अर्नेस्ट हेकल ने दिया था 1866 में। इन्होंने यही बात कही कि प्रत्येक जीव का जो व्यक्तित्व है उसके जाति वृत्त की पुनरावृत्ति करता है, मतलब उसके जात के जितनी भी थी चली आ रही थी पीढ़ियाँ, उन्हीं का वो अनुकरण करता है या उसी हिसाब से वो तय रहता है। अब इसी आधार पे क्या है, युग्मनज मतलब कह सकते हैं अंडे के अंदर से, ठीक है, जो युग्मनज से वयस्क जंतु बनने तक के जो परिवर्धन को क्या कहते हैं, व्यक्तिवृत्त कहते हैं। मतलब उसके किसी व्यक्ति का जनन कैसा हुआ उसे क्या कहते हैं व्यक्तिवृत्त कहते हैं। लेकिन अगर किसी जाति की अगर पूरी इतिहास के बारे में अगर वर्णन करें तो उसे कहते हैं जातिवृत्त कहते हैं, ठीक है। अब बात करें पूर्वजता या प्रत्यावर्तन। देखिए, अगर इसमें भी बात वही है, लेकिन देखिए अगर देखा जाए तो हमारे अंदर या जो भी जितने लोग हैं सभी के अंदर अपने पूर्वजों के गुण विद्यमान होते हैं। लेकिन कुछ ऐसी स्थिति हो जाती है कि इस पीढ़ी का पता लगा कि उसके 3 या 4 पीढ़ियों के पहले के जो पूर्वज थे उनके गुण विद्यमान हो जाते हैं। मतलब तो क्या हुआ, जीवों के समूह में अपने समान पहले के समान जो पूर्वज थे उनके गुण या उनके लक्षण का अचानक विकसित हो जाना ही क्या कहलाता है, पूर्वजता कहलाता है। पूर्वजता या प्रत्यावर्तन कहलाता है। मतलब अपने जो किसी भी जीव में अपने पूर्वजों के गुण या लक्षणों का अचानक विकसित हो जाना ही क्या कहलाएगा, पूर्वजता कहलाता है। बात करें संयोजी कड़ियाँ, तो इसको बताने से पहले अगर आपसे बोला जाए कि विषाणु क्या है, तो आप तुरंत कहेंगे कि विषाणु जो है वो सजीव तथा निर्जीव के बीच की एक कड़ी है। तो बस कड़ी का मतलब है वही कि ऐसे कुछ जीव होते, क्यों आखिर कड़ी है, क्योंकि उसमें सजीव तथा निर्जीव दोनों के गुण पाए जाते हैं। इस आधार पर कहेंगे क्या, उन दोनों के बीच की कड़ी है। तो वही चीज़ यहाँ पर भी कुछ ऐसे जीव होते हैं जिनमें 2 वर्गों के लक्षण, दो जातियों के लक्षण पाए जाते हैं, उसे क्या कहते हैं, तो क्या कहते हैं, संयोजी कड़ियाँ। मतलब वो क्या कहलाएंगे, मतलब ऐसे जीव जो जिनमें 2 वर्गों या 2 जातियों के लक्षण विद्यमान होते हैं, वे जीव या वे जातियाँ दोनों वर्गों के बीच एक कड़ी का, मतलब उन जातियों को जोड़ने का कार्य करती हैं। इसीलिए इन जीवों को क्या कहते हैं, संयोजी कड़ियाँ कहते हैं। इसी आधार पर भी जैसे हमने तो क्या होंगे, तो जैसे भी बताया था एक आपको, क्या विषाणु क्या है, सजीव तथा निर्जीव के बीच की कड़ी। युगलिना क्या है, पादप तथा जंतु के बीच की कड़ी। पेरिपेटस क्या है, एनिलिडा तथा आर्थोपेडा समुदाय के बीच की कड़ी है। तो इसी आधार पर बहुत से हैं, ठीक है। अब बात किया जाए, अच्छा आपने कुछ चीज़ें देखी होंगी, कुछ ऐसे जंतु विद्यमान होते हैं तो जो अपने एटमॉस्फेयर के हिसाब से उनके रंग में परिवर्तन होता है। तो यहाँ पे जो रक्षात्मक सादृश्यता है वो उसी आधार पर है। जैसे कहा जाए कि एक एटमॉस्फेयर है जहाँ पे पर्यावरण है ऐसा कि जहाँ पे आसपास में सब हरी चीज़ें हैं। कोई पहले जंतु था वो पीला
पीले कलर का था, फिर एटमॉस्फेयर में कुछ वो उसने एब्जॉर्व किया, उसका कलर क्या हो गया, हरा हुआ। तो अब जो उसकी आने वाली पीढ़ी है या अधिकतर लोग हैं, उस हिसाब से उनमें रंग में परिवर्तन होता गया, और क्या, लगभग आने वाली जनरेशन मोस्टली क्या हो गई, हरे कलर में हो गई, ताकि वो अपनी रक्षा के लिए उसके एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग हो जाए, उसकी रक्षा रहे। तो यही चीज़ है कि अपने एटमॉस्फेयर के हिसाब से, में अपने वातावरण के हिसाब से उसके रंग में जो परिवर्तन होता है, जिससे उसकी सुरक्षा हो सके या रक्षा हो सके, उसे कहते हैं रक्षात्मक सादृश्यता। ठीक है बेटा, ओके, थैंक यू।